Hello friends, welcome back to your channel. This is Manna and the video is based on prediction, you can say that, about SBAPO expected cutoff. And let me clear one thing, this is my first this type of prediction, otherwise मैं नहीं करती हूँ. तो इस बार मुझे लगा कि मेरे जो अब तक के एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, मेंस के लास्ट ईयर के बेस पे भी रहे हैं, इस बार अच्छी खासी थोड़ी मैंने भाई मतलब पहली बार से थोड़ा सा आउटपुट, मेरे जो इनपुट्स थे वो ज़्यादा थे, तो मुझे थोड़ा सा ऐसा आइडिया लग रहा है कि क्या हो सकता है. उसी पे मैंने थोड़ी सी रिसर्च भी की 2 दिन से, और फिर उसके बाद में अभी सोचा कि चलो क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि तमन्ना मतलब इतने किए अटेम्प्ट, ऐसे हुए हैं हमारे, ये हुआ है वो है, क्या चांसेस एंड सो ऑन फॉर द इंटरव्यू एंड फॉर द फाइनल सिलेक्शन. सब कुछ कराने के बाद में मैंने जो ये पूरा मतलब देख रहे होगे, ये पूरी रिसर्च करके मैंने चीज़ें की. तो अब बात करते हैं. सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट चार्ट दिख रहा होगा. टफेस्ट पेपर था अब तक का, ठीक है. अगर हम प्रीवियस हमारी मतलब जितने एग्जाम्स उठाते हैं, हिस्ट्री को उठाते हैं, तो अब तक का बैंकिंग एग्जाम का सबसे टफेस्ट पेपर इसको बोला जा रहा है. क्योंकि ये क्यों बोला जा रहा है टफेस्ट, कैसे? क्योंकि ऐसा रहा है, जैसे पिछली बार IBPS PO मेंस अगर आपने दिया है आपको पता होगा, मैथ सेक्शन ने तोते उड़ा दिए थे, लेकिन रीजनिंग डुएबल थी. तो उस वे में अगर मैं बात करती हूँ तो एक सेक्शन आपका कहीं ना कहीं डुएबल रहता है, दूसरा टफर साइड रहता है. फिर इस बार जब IBPS PO मेंस अगर आपने दिया होगा तो ऐसा ही सिनेरियो रहा कि इस बार डुएबल चीजें थी कि आप उनमें से कुछ ना कुछ चीजें निकाल सकते थे, 8 10 10 12 ऐसे निकाल सकते थे, लेकिन थोड़ा मॉडरेट टू हाई साइड जा रहा था, लेकिन इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं था. जीए अच्छी थी, मतलब जीए अच्छी खासी आई थी. अब बात करते हैं SBI PO मेंस की. इसमें इन्होंने क्या किया, सब कुछ ही भर भर के डिफिकल्ट दे दिया. मतलब 70% पेपर डिफिकल्ट था, 30% कहीं ना कहीं डुएबल था. अब बात करते हैं कि क्या क्या था. सबसे पहले तो रीजनिंग में उन लोगों को कहीं ना कहीं एज मिलेगी जिन्होंने एनालिटिकल रीजनिंग की है. अब लास्ट ईयर क्या हुआ ना, मैंने IBPS PO के टाइम एनालिटिकल रीजनिंग काफ़ी पढ़ी थी, काफ़ी मैं करके भी आई थी पेपर में, बट मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैंने एनालिटिकल रीजनिंग के लिए या तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम दूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉपर, या फिर ये मेरे लिए कप ऑफ टी नहीं है, तो मैंने नहीं की थी. लेकिन जिन बच्चों ने एनालिटिकल रीजनिंग की है उनके लिए एक ऑफकोर्स कहीं ना कहीं एज होगी इस बार के पेपर में, SBI PO मेंस में. उसके बाद में मैथ्स में बात करते हैं. तो मैथ्स में स्टूडेंट्स मतलब मोस्टली बोल रहे हैं कि डुएबल ही नहीं था, 0 किया, 1 किया, 2 किया. लेकिन मैं मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, तो भाई देखो, जो प्रोबेबिलिटी और क्रेडिट कार्ड वाली DI आई थी ना, वो सबके लिए डुएबल थी. आपको वो करनी चाहिए थी. वहां पर जो कमी रही है वो कहीं ना कहीं जिन्होंने नहीं की उनके अंदर कमी रही है. क्योंकि वही बात है ना, सिलेक्शन तो 2000 बच्चों का ही होना है, और वो 2000 वही होंगे जो यहाँ पे ईजी वाली चीज कर देंगे. समवन सजेस्टेड मी कि ना ईजी क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, इट्स ओके डिफिकल्ट रह जाए तो वही मैं बता रही हूँ आपको कि मैथ्स में प्रोबेबिलिटी और क्रेडिट कार्ड वाली DI राउंड इसके शायद 6-7 क्वेश्चन दोनों के मिलके बन रहे थे, 6 क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको करने चाहिए थे. उसके बाद में GA की बात करते हैं. रीजनिंग में भी एक पजल थी, वो आपकी डुएबल थी. 1-2 सिंगल क्वेश्चन थे, सिंगल नहीं, आपको 2-2 मतलब उसके क्वेश्चन थे कि वो भी डुएबल थे, वो भी बन सकते थे. बाकी इन दोनों में बहुत से स्टूडेंट्स ने मिलके भी मतलब अराउंड 10 मार्क्स का ही अटेम्प्ट किया है, तब भी अच्छा है. उसके बाद में GA में बात करते हैं. तो GA में 15+ मार्क्स आप इजिली कर सकते थे. जिसने अच्छे से प्रिपरेशन की है ना, वो 25 तक भी लेकर गया. अदरवाइज 15+ तो ऐसे थे जो आपके बहुत डायरेक्ट से क्वेश्चंस थे, ठीक है. कहीं ना कहीं वो मैं बता रही हूँ स्टेटमेंट बेस्ड भी थे जो पजलिंग थे, लेकिन मैं बता रही हूँ 15+ क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल डायरेक्ट थे. उनमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं था. जैसे डिसइन्वेस्टमेंट वाला था 2030 जिसमें था, उसके बाद 100 करोड़ से 50 करोड़ वो बैंक का इंश्योरेंस वाला था. उसके बाद में वो एक क्या और कौन सा था, एक वो स्काई मेट वाली कंपनी वाला क्वेश्चन पूछा गया था. इस तरह से जो कुछ एक क्वेश्चन थे बहुत डायरेक्ट थे. उसके बाद में इंग्लिश जो इस बार मुझे लगी ना, मैं खुद के लिए अगर बताऊं, मैं खुद को इंग्लिश में हमेशा से एवरेज मानती हूँ. ओके, मैथ्स में एवरेज, बिलो टू एवरेज, और इंग्लिश में मैं एवरेज खुद को मानती हूँ. तो इंग्लिश में अगर मैं 30+ मार्क्स का मैं अगर कर सकती हूँ ना, और मैं अगर एक बार पैसेज को पढ़ रही हूँ, एक बार RC को पढ़ रही हूँ, मुझे वो समझ में आ रहा है, क्वेश्चंस मुझे डायरेक्ट, कोई बहुत ज़्यादा मैं पजल नहीं हो रही हूँ ऑप्शंस में, तो मुझे लगता है कि इंग्लिश कहीं ना कहीं एक डुएबल थी. और ये दोनों जो सेक्शंस हैं वो गेम चेंजर थे कल SBI PO मेंस के पेपर में. ओके, इंग्लिश में और डिस्क्रिप्टिव में. डिस्क्रिप्टिव भी बहुत कुछ मुश्किल नहीं आया था कि कुछ आउट ऑफ द बिल्कुल ही बॉक्स पूछ लिया गया हो. अगर लेटर की बात करें, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो एक ATM वाला कुछ लिख कर आए हैं, लेकिन मैंने जो म्यूनसिपैलिटी वाला लिखा था
और जो ऐसे था वो भी कहीं ना कहीं मतलब हमारे इन द बॉक्स ही टॉपिक था, कोई बाहर से नहीं था। जैसे एजुकेशन, अब एजुकेशन तो नॉर्मल सा एक टॉपिक है ना, आप रूरल एरियाज में उस पर कर रहे हो, लेकिन मैंने जो टॉपिक लिखा है वो मैंने लिखा था जो सिटीजन वाला आया था ना अपना, वो कौन सा था, बिल्कुल टाइम इट्स ओके, बताती हूँ आगे याद आएगा। तो उसके बाद में बात करते हैं थोड़ी सी गुड अटेम्प्ट्स की। रीजनिंग पार्ट में अगर मैं बता देती हूँ, जैसे वो स्टूडेंट्स को पूछ रहे थे ना कि ना हमारा इतना इतना हुआ है, अब मैं उन पे बात करती हूँ कि गुड अटेम्प्ट्स मेरे अकॉर्डिंग कितना मुझे लग रहा है। जैसे मैंने खुद को बताया क्वांट में मैं बिलो टू एवरेज हूँ, ठीक है। अगर मेंस लेवल की बात करूँ, प्री में हो जाता है, प्री में मैं ठीक हूँ, लेकिन मेंस में मैं बिलो टू एवरेज स्टूडेंट हूँ। लेकिन अब इसमें अगर क्वांट में मैं अगर करके आ रही हूँ 11 नंबर का 12 नंबर का, तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बच्चे जिनका अच्छा है कहीं ना कहीं मैथ, वो 15 तक भी मार्क्स का किया होगा किसी ना किसी ने, ठीक है। मतलब 6-7 क्वेश्चन तो थे बनने वाले। तो यहाँ से 6-7 क्वेश्चन। रीजनिंग में मैं अच्छी हूँ लेकिन मुझसे भी नहीं हुए हैं, मतलब मैं अपने थोड़ा लेवल की बता रही हूँ। अब ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मुझे 2-2.5 साल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। तो रीजनिंग में मैं बताती हूँ तो 3-4 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो डुएबल थे। तो अराउंड हम बात करते हैं 15 मार्क्स का ऐसा था जो ऑलमोस्ट एक बच्चा जो कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेगा इसमें, मुझे लगता है फाइनल, उसने 15+ मार्क्स का एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ मैथ्स और क्वांट रीजनिंग में दोनों में किया होगा, ठीक है। तो मैं इसमें 10+ मार्क्स लेकर चल रही हूँ। अगर आपने 10+ मार्क्स भी किया ना, देन आप मतलब एवरेज से ज्यादा वाले स्टूडेंट्स में हो, अच्छे हो, ठीक है, अच्छी वाली साइड हो। उसके बाद में जीए में बात करते हैं। जीए में मैंने जैसे कहा स्टेटमेंट बेस्ड मानती हूँ क्वेश्चंस थे, लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा थे। 50 क्वेश्चन थे, 50 में से मैं 15 स्टेटमेंट वाले देखे हैं मैंने, बाकी 35 जो क्वेश्चन थे, 20 मान लो आप, बाकी 30 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, उनमें कुछ हवाई नहीं पूछी गई थी। मैं जीए में बहुत पुअर हूँ भाई, बहुत ज़्यादा पुअर हूँ। अगर आप मुझे रेगुलर देखते हो ना, आपको पता है मेरा जीए सबसे गंदा पार्ट मेरा जीए है प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। अगर मैं या फिर खुद की एक होता है ना कि हमारी हम बात करते हैं स्ट्रेंथ में, तो मेरा सबसे वीक पॉइंट जीए है। अगर मैं जीए के अंदर इतना अटेम्प्ट कर सकती हूँ ना, तो मुझे लगता है बहुत अच्छे बच्चों ने ना 25+30 अराउंड भी खींच लिए होंगे, ठीक है। हाँ, बहुत 1-2% रहेंगे, 5% रहेंगे, लेकिन बच्चों ने किए होंगे, आई गेस, ओके। अब जीए में बात करते हैं तो 15-18 मार्क्स तो भाई अच्छे अटेम्प्ट्स हैं, इस साइड अच्छे अटेम्प्ट्स हैं। बाकी 10-12 वाले अगर कोई हैं तो ऑफकोर्स उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं उनको ज्यादा अच्छा करना चाहिए था, या फिर इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में। एक चीज हमेशा लेकर चलना, ये मैं सिर्फ गुड अटेम्प्ट्स बता रही हूँ, ज्यादा भी बहुत ज्यादा हो सकते हैं किसी में आपके, या फिर कम से कम भी किसी में बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन इस चीज की एक कंडीशन है, किसी में अगर आपके बहुत ज्यादा होंगे ना, किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही ज्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो, तो दूसरे में आप कहीं ना कहीं उस चीज को एवरेज कर दोगे, ठीक है। एक सिलेक्शन लेने वाला बच्चा मैं बोल रही हूँ, या फिर फाइनल इंटरव्यू में जो बच्चा बैठेगा उसके लिए। फिर बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में अगर बात करूँ तो मैं 29 अटेम्प्ट करके आई हूँ। एक क्वेश्चन 1 पॉइंट समथिंग का रहता है, तो 32-33 मार्क्स का है। अब उसमें से एक पैरा जंबल आया था आपका, मुझे पैरा जंबल में डाउट था, तो मैंने आके चेक किया, सो आई चेक्ड एंड आई गॉट कि वो मेरा बिल्कुल सही है, तो उसको वो ठीक हो गया। जो आपका आरसी आया है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी साइड से आया है। तो पैरा जंबल आरसी करके एक एरर वाले काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो मुझे लगे, एरर वाले काफी अच्छे खासे थे। बाकी मैच द कॉलम जो 3-3 आए थे ना, वो भी इजी साइड थे, अगर आप ऑप्शन से उठा के करते तब भी हो जाते। तो अराउंड 20+ मार्क्स मैं इंग्लिश में अच्छे मार्क्स मान रही हूँ, ओके। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव, देखो भाई डिस्क्रिप्टिव में मैं बताती हूँ, जिसने सिर्फ एक बच्चा होगा, कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ देख कर गए होंगे कि अच्छा अच्छा ठीक है, ये इतना हमने मतलब वो उसका पैटर्न देख लिया और जो भी है वैसे करके आए होंगे, तो उसके जो मार्क्स रहेंगे वो ऑफकोर्स बहुत से बच्चों से कम रहेंगे। लेकिन जिसकी थोड़ी सी राइटिंग अच्छी है और जो अच्छा कर रहा है, अब मान लो मैंने, जैसे मैं थोड़ा सा अपना आइडिया देती हूँ, मेरा एक डिस्क्रिप्टिव का अभी तक मुझे जो आइडिया लगा है, लास्ट ईयर मैंने एबीपीएस पीओ मेंस दिया था, मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाई थी, इट मे बी आई एम नॉट फ्लुएंट इन इंग्लिश, ओके, स्पीकिंग वाइज, बट मैं राइटिंग में शायद उस टाइम ठीक थी, तो आई गॉट अराउंड 65% इन डिस्क्रिप्टिव। सो इसमें अगर मैं बात करती हूँ 60% भी जाऊँ 50 मार्क्स में, तो 30 अराउंड एक बच्चे के एवरेज के रह सकते हैं। तो इतने तो आपके होने चाहिए डिस्क्रिप्टिव में, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 30, 25, 30 यहाँ पर, और आप इन तीनों सब्जेक्ट्स, चारों में सब्जेक्ट्स में मिलाकर भी, आई एम रियली सॉरी गाइस, अगर मैं इन चारों सब्जेक्ट्स में भी मिला के 45 आप ले लेते हो, तो आप एक अच्छी और सेफ साइड पे हो, ओके। अब इंटरव्यू में बात करती हूँ, इंटरव्यू में चांसेस कितने हैं, तो यहाँ पर जिस स्टूडेंट्स के ओवरऑल आप सारा काट पीट के सब कुछ करके अगर आपके 75+ मार्क्स बन रहे हैं ना, देन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। मतलब 99.99% चांस है, इफ यू आर गेटिंग
प्लस मार्क्स, मैं एक जनरल कैटेगरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, देन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू। ओके, अब बात करते हैं आगे फाइनल में, क्योंकि इंटरव्यू में तो चलो 75 प्लस मार्क्स हो गया, इंटरव्यू में फाइनल सिलेक्शन के लिए ऑफकोर्स आपको कहीं ना कहीं फाइनल जो मेंस है उनके मार्क्स में भी एक एज चाहिए दूसरे स्टूडेंट्स के कंपेयर में। और अगर बात करते हैं इंटरव्यू, उसमें भी बहुत अच्छा आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपका जी भी होता है और उसके बाद में इंटरव्यू, मतलब 20 और 30 मार्क्स दो चीज़ों में होता है। अब बात करते हैं फाइनल, जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो ये अराउंड कुछ गई थी, उससे पहले ज़्यादा जाती रही है, लेकिन लास्ट ईयर कम क्यों गई है आपको पता होगा, पैटर्न चेंज हुआ है, उस पैटर्न के चेंज होने की वजह से ये वाली गई हैं। अब पिछली बार का आपको याद होगा, मैंने भी मेंस दिया है, एसबीआईपीओ मेंस में बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने रीजनिंग में 20 अराउंड किए हैं, मैथ्स में भी 20 अराउंड किए हैं, इतने बच्चे करके आ रहे थे, वो इवन मैंने भी किए थे। ठीक है, तो अब इस बार तो वो है ही नहीं चांस, तो कहीं ना कहीं लास्ट वाली से अगर मैं बात करती हूँ कट ऑफ से, तो कट ऑफ गिरेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ज्यादा नहीं 3 से 4-5 नंबर का तो डिफरेंस रहेगा। जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैटेगरी से बात करती हूँ तो मैं जैसे यहाँ पे 70, जैसे पिछली बार 78 अराउंड गई है, तो इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग कि अराउंड 73-74 रहेगी, बाकियों की फिर और नीचे हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। ऑफकोर्स अगर फाइनल सिलेक्शन चाहिए, मैंने बहुत से स्टूडेंट्स के यूट्यूब पे स्कोर कार्ड्स वगैरह देखे, उससे थोड़ा आइडिया लगा। अगर आपके 10 to 15 मार्क्स अगर कट ऑफ से ज़्यादा है ना, 10 to 15 आप लगा लो, तो आपको इंटरव्यू में मतलब ऐसा मान के मतलब 15 प्लस मार्क्स अगर आपके ज़्यादा हैं तो इंटरव्यू में आपको 40 प्लस अराउंड खींचना पड़ेगा। और अगर आप कहीं ना कहीं 10 के अराउंड ज़्यादा मतलब कट ऑफ से ले रहे हो, जैसे मैंने कहा 72 73, यहाँ 73 मान लो, आपके अगर 83 to 85 मार्क्स आए हैं तो आपको 45 प्लस अराउंड, कहीं ना कहीं 45 के अराउंड इंटरव्यू में लेने पड़ेंगे। इंटरव्यू बहुत अच्छा प्रिपेयर करना पड़ेगा, लेकिन आप वहीं पे 90 प्लस क्रॉस कर जा रहे हो, 95 प्लस क्रॉस कर जा रहे हो, 95 को टच कर रहे हो, देन अगर आप 40 अराउंड भी ले लेते हो, 40 से थोड़ा बहुत कम भी होगा तब भी चलेगा, आपका सिलेक्शन फाइनल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। ओके, एंड एक चीज़ जो मुझे अभी शायद इस बार एसबीआईपीओ में एज फार आई रिमेंबर, शायद क्योंकि ये वाला पॉइंट मुझे अभी माइंड में आया, मैंने चेक नहीं किया है, एसबीआईपीओ में इस बार आपकी वैकेंसीज भी कम थी एज फार आई रिमेंबर, लेट मी चेक। हाँ, 2000 ही बता रहे हैं, हर बार 2000 ही तो आती है। ठीक है, जस्ट आई चेक्ड हियर। ओके, हाँ, तो 2000 ही आती है, तो 2000 ही आपके हमेशा रहती है, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। ओके, आपको आपकी क्या राय है इस पर आप बता सकते हो। ओके, बाकी सिर्फ ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, थोड़ा सा एक्सपीरियंस को साथ मुझे लगा आई हैव टू शेयर, बहुत से कमेंट्स थे उसके बेस पे। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो मैं बना रही हूँ मेरे जीए में कैसे क्या स्कोर रहा, ये वाले सारे मेरे अटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं और कितने सही हैं कितने गलत हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, तो मेरा जीए में कितना स्कोर बन रहा है मेंस में वो भी बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।